जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग SCO के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो SCO इसका मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में कहा जाता है संघाई सहयोग संगठन। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि SCO है क्या और इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों पड़ा और इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं और भारत SCO में कब शामिल होता है, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है और SCO को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बहुत से देशों का, और जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2001 में 15 जून के दिन। और इसकी स्थापना की गई थी चीन का एक शहर था संघाई। चीन में एक शहर का नाम है संघाई। तो इसी संघाई शहर में इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी वर्ष 2001 में और SCO की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए इसी शहर के नाम पर, जो संघाई शहर है चीन का, तो इस शहर के नाम पर ही इस संगठन का नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। और वर्ष 2001 में जब SCO का गठन किया जा रहा था तो उस समय उसके जो संस्थापक सदस्य थे यानी संस्थापक देश थे, उनमें से चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। तो ये जो 6 देश हैं, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस, तो इन 6 देशों ने मिल करके SCO का गठन किया था। अब वर्ष 2001 में SCO का तो गठन हो जाता है, लेकिन इसका जो चार्टर है, जो इससे चार्टर मतलब होता है कि उसका जो नियम कानून वाला जो दस्तावेज होता है, तो वो चार्टर साइन किया गया था वर्ष 2002 में। और फिर इस चार्टर को सभी देशों ने साइन किया, SCO के सभी सदस्य देशों ने। उसके बाद वर्ष 2003 सितंबर 2003 में SCO के चार्टर को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब SCO वर्ष 2001 में तो बन गया था, लेकिन भारत जो है वर्ष 2017 में SCO का सदस्य बना, यानी SCO में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि SCO के गठन के 16 साल बाद, SCO के गठन के 16 साल बाद भारत और भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी SCO के सदस्य के रूप में शामिल किया गया वर्ष 2017 में। और ये वर्ष 2017 में ये जो SCO का जो मीटिंग हो रहा था, ये हो रहा था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 8 और 9 जून को। तो इसी सम्मेलन में अस्ताना में SCO के सदस्य के रूप में भारत और पाकिस्तान को सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से पहले 6 देश और बाद में भारत और पाकिस्तान, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के SCO में 8 सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि SCO की कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। अब बात आती है कि SCO क्या अचानक से वर्ष 2001 में आ गया या फिर उससे पहले कोई संगठन था जो कि SCO की जगह काम कर रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि SCO से पहले एक दूसरा संगठन था। SCO का जो पुराना संगठन था उसको कहा जाता था संघाई 5 ग्रुप। ठीक, तो इसको संघाई 5 ग्रुप के नाम से इसीलिए जाना जाता था क्योंकि इस ग्रुप में केवल 5 देश शामिल थे। और यही संघाई 5 और इस संघाई 5 ग्रुप, इसका गठन किया गया था वर्ष 1996 में। और उन 5 देशों में उज्बेकिस्तान शामिल नहीं था, यानी जो 2001 में जो SCO बना, जो जिसमें 6 देश थे, उसमें से उज्बेकिस्तान को निकाल दिया जाए तो बाकी जो 5 देश था, उन देशों ने मिलकर बनाया था संघाई 5 ग्रुप को, जो कि वर्ष 1996 में इसको बनाया गया था। तो यही संघाई 5 ग्रुप वर्ष 2001 तक आते आते SCO के नाम से जाना जाने लगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि संघाई 5 ग्रुप ने अपना नाम बदलकर वर्ष 2001 में SCO रख लिया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग SCO के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 परमानेंट बॉडीज हैं, 2 परमानेंट बॉडीज। एक का नाम है सेक्रेटेरिएट या फिर इसको कहते हैं सचिवालय, और दूसरी बॉडी जो है SCO की, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको रेट्स के नाम से जाना जाता है, RATS। तो इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेट्स। तो वही है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से SCO के 2 परमानेंट बॉडीज हैं।
और ये जो सेक्रेटरिएट है ये बीजिंग में स्थित है, जबकि रेड्स यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका ऑफिस स्थित है ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो उसी ताशकंद में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेड्स का ऑफिस स्थित है। और एससीओ के जो वर्तमान महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल, वो हैं व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, तो व्लादिमीर नोरोव जी एससीओ के वर्तमान महासचिव हैं। और एससीओ की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो एससीओ से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो लेने का काम करती है एचएससी, जिसको कहते हैं हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। और इस हेड ऑफ स्टेट काउंसिल में एससीओ के सभी सदस्य देशों के जो हेड होते हैं, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इस प्रकार से जितने भी उस संबंधित देशों के जितने भी मुखिया हैं, तो उन्हीं को मिला करके एचएससी बनता है, यानी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। और इन्हीं लोगों के द्वारा एससीओ के से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं, जो सुप्रीम निर्णय होते हैं, जो सुप्रीम डिसीजन होते हैं, तो उन डिसीजंस को लेने का काम किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं जो कि फुल मेंबर हैं। इसके अलावे 4 ऑब्जर्वर स्टेट भी है, यानी 4 देश ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में उन लोग उसमें शामिल होते हैं। और 6 देश जो हैं वो डायलॉग पार्टनर के रूप में एससीओ में शामिल होते हैं। ये जो 4 और 6 है ये एससीओ के कोई परमानेंट सदस्य नहीं है, बस उन लोगों को एससीओ की मीटिंग्स में उन लोगों को बुलाया जाता है सम्मिलित होने के लिए। और इसके बाद हम लोग एससीओ की जो मीटिंग्स, हाल जो लेटेस्ट में जो मीटिंग्स हुए हैं तो इसके बारे में बात की जाए तो वर्ष 2019 में एससीओ का जो मीटिंग हुआ था, ये हुआ था बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तो बिश्केक में वर्ष 2019 में एससीओ का मीटिंग हुआ था। इसके बाद वर्ष 2020 में एससीओ मीटिंग होने वाला था रूस में, लेकिन कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते ये जो मीटिंग हुआ था वर्ष 2020 में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। और इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी सदस्य देशों के सदस्य देश इसमें सम्मिलित हुए थे। इसके बाद जो वर्ष 2021 में यानी इस वर्ष एससीओ की मीटिंग होने वाली है दुशानबे, ताजिकिस्तान में, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तो यहीं पर वर्ष 2021 की एससीओ मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग होने वाली है सितंबर महीने के आसपास में। फिर जो नेक्स्ट ईयर यानी वर्ष 2022 में एससीओ की जो मीटिंग होने का जो शेड्यूल रखा गया है, जो वेन्यू है, वो है समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार से 2022 का एससीओ मीटिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। और 21 यानी इस वर्ष का मीटिंग होगा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। वर्ष 2020 में हुआ था रूस में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। और इससे पहले वर्ष 2019 में एससीओ का मीटिंग हुआ था बिश्केक में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने एससीओ के बारे में जाना कि एससीओ है क्या, इसका गठन कब हुआ था और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, एससीओ का पुराना नाम क्या था, एससीओ की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, उसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों नाम पड़ा। और तो इस अभी जो वर्तमान में महासचिव हैं एससीओ के वो कौन है, और एचएससी यानी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता क्या है, और इसके जो परमानेंट 2 बॉडीज होते हैं उसके बारे में जाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से जानने को मिलेगा।